हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिसोड किलर। आज हम आपको बताएंगे गो मैं किसी के प्यार में क्या होगा। विराट कहता है और एक पति का इतना हक तो होता है कि उसकी पत्नी घर छोड़ के जा रही है तो उसके लिए रोक सके। तुम भी तो पत्नी के हक से आई थी ना आज मेरा ध्यान रखने के लिए। अगर पति का ध्यान रखना पत्नी की जिम्मेदारी होती है तो पति का भी हक होता है वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे। अब मेरी बारी है एक पति होने का फर्ज निभाने की। मैं तुम्हें ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की, सही कहती हैं, तो क्या करेंगे आप? विराट कहता है पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दूंगा। फिर विराट सही का सामान लेकर ऊपर चला जाता है। फिर विराट और सही अपने रूम में बैठे होते हैं। विराट कहता है वैसे मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, ड्यूटी ज्वाइन करने का लेटर भी मिल गया है। एक मिशन पर जाना है, आउट स्टेशन जाना है। मिशन खतरनाक तो है, मेरे सीनियर मना कर रहे हैं इस मिशन के लिए। अब मैंने पुलिस की नौकरी ली है तो राह में खतरे तो आएंगे ही। मैं नहीं जाऊंगा तो लगेगा मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और जाएगा, उसकी जान खतरे में होगी। खैर छोड़ो, ऊषा मौसी को मैंने फोन करके बुला लिया है। मेरे आने तक या मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। सही कहती है कब जाना है आपको? विराट पूछता है अच्छा तुम मेरी बात सुन रही थी? सही कहती है इस कमरे में हम दोनों हैं ना, तो जाहिर सी बात है सुनने के लिए ही बोल रहे थे। विराट कहता है हाँ, मैं तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं जो नहीं बताए। मैं तुमसे अपनी हर चीज शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 दिन के लिए नागपुर में नहीं रहूंगा। सही कहती है विराट सर पुरानी बातों को दोबारा मत उठाइए, मुझे उस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना। विराट कहता है क्यों डिस्कस नहीं करना? सही, मैंने कहा था ना मैं नाराज हूँ, अकेले में डिस्कस करेंगे। और मुझे ये भी पता है तुमने पुलकित से मना किया था मुझे बताने के लिए। सही कहती है मैंने भी तो आई को कॉल किया था और आपको भी तो रात में टेक्स्ट किया था। विराट कहता है फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम जब कॉलेज के लिए गई थी तब तुमने क्यों नहीं बताया तुम देवी ताई के घर रुकोगी? सही कहती है कैसे बताती, मन बनाकर थोड़ी ना गई थी। वो तो वहाँ जीजू ने उदास देखा तो घर बुला ले गए कि हरनी और देवी ताई से मिलकर खुश हो जाएगी। मैंने उनसे मना भी किया था और उस दिन मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। विराट कहता है क्यों नहीं देखना चाहती थी शक्ल? सही कहती हैं आप क्या चाहती हैं, जो भी मैंने सुना वो बताऊं? विराट कहते हैं तुमने जो सुना है वो आधा है और आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तभी सही बोलती हैं आप पाकी से कमिटेड थे ना। दूसरी तरफ निनाद की तबीयत खराब हो रही होती है। तभी अश्विनी वहाँ पहुँच जाती हैं और पूछती हैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? निनाद बोलते हैं बहुत अच्छी। अब यहाँ नाटक कर रही हो? तब तुम्हारी बहू बोल रही थी तब तो कुछ नहीं बोली। विराट को तो परवाह है नहीं मेरी, और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत का, मेरे मन की शांति का। ये सब तुम्हारी जंगली बहू की वजह से हो रहा है। एक बेटे को अपने बाप से दूर कर रही है, वो पता नहीं क्या जहर भर रही है मेरे खिलाफ विराट में। अश्विनी कहती है इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? पिछली बार आपने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की और इस बार आपने उसे नीचे दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू कर लेते तो अपमानित नहीं होना पड़ता और ना ही आपका बीपी बढ़ता। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, अगली बार कुछ भी बोलना हो तो सोच समझकर बोलना। विराट बोलता है हाँ, और कमिटमेंट वाली बात मैं शादी वाले दिन बता चुका हूँ और ना ही मैं अपनी पुरानी कमिटमेंट निभा रहा हूँ। सही बोलती है मैं आपकी जिंदगी में हूँ इसलिए आप कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं। आपकी जिंदगी में और कमिटमेंट के बीच में मैं दीवार बन खड़ी हूँ इसलिए। एक बात बताइए विराट सर, आप अपना कमिटमेंट इसलिए नहीं निभा रहे हैं कि मुझे बुरा लगेगा? विराट बोलते हैं तुम्हें वाकई बुरा लगेगा? मुझे तो नहीं लगता, तुम तो कहती रहती हो ये शादी एक समझौता है। सही कहती है मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। विराट कहता है तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लगता है कि तुम्हें तकलीफ होगी? विराट कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको इतना सहना पड़ा। सही कहती हैं किस बात के लिए? विराट कहता है मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतना अपमानित किया। सही कहती है मेरा सबसे ज्यादा अपमान तो आपने किया है। विराट कहते हैं सही तुम्हारा मतलब अभी भी मेरी और पाकी की बात से है तो तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा अपमान नहीं किया है और मैं तुम्हारे अपमान करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सही, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ। सही कहती है क्या मतलब है आपका? विराट कहता है तुम कहती रहती हो ना शादी एक डील है।
पर मैं पाकी से बात करता हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। सही कहती है, क्यों अपनी हरकतों पर पश्चाताप हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं। विराट कहता है, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं है, फिर भी मैं पाकी से बात करता हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम बताओ, अगर मैं पाकी के साथ बात करूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा। सही कहती हैं, किसी को भी बुरा लगेगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से मुझे बुरा नहीं लगे, मुझे कोई फर्क ना पड़े। एक बात बताइए विराट सर, आप मेरी जगह होते तो आपको बुरा लगता? विराट कहता है, नहीं। सही कहती हैं, आप मुझे किसी और के साथ बात करता देखते तो आप कुछ नहीं कहते? विराट कहता है, नहीं। सही कहती है, पक्का प्रॉमिस? विराट कहता है, पक्का प्रॉमिस। सही कहती है, वैसे भी मैं यहाँ कौन सा रोज रुकने वाली हूँ, आज तो आपने रोक लिया। विराट कहता है, मतलब तुम चेक कर रही थी मैं क्या बोलूँगा? सही बोलती है, सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था, आइंदा से नहीं पूछूंगी, कभी रिएक्ट नहीं करूंगी। विराट कहता है, रिएक्ट तो तुम अभी भी कर रही हो। सही कहती है, आपकी बात हो गई? विराट कहता है, क्यों, कहीं जाना है, लेट हो रही हो? सही कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, पर आपको जाना है ऑफिस और मेरा टेस्ट है, आप सो जाइए। विराट कहता है, मिशन के बारे में बताया नहीं? सही कहती है, अभी अभी आप मिशन से आए हैं और आपको गोली भी लगी है। विराट कहता है, तुम एक पुलिस अफसर की बेटी हो और अच्छे से जानती हो इस नौकरी में खतरा ही है। सही कहती हैं, जब आपने फैसला ले ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जाइए पाकी जी से इजाज़त ले लीजिए। विराट कहता है, मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं पाकी को बताकर आया हूँ, उसने हाँ कर दिया। सही कहती हैं, वैसे तो वो कहती रहती हैं आपसे प्यार करती हैं और इतने सीरियस मिशन के लिए हाँ कर दिया। विराट कहता है, और तुम भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हो? अगर मुझे कुछ हो गया, गोली लग गई, अगर मैं मर गया। तभी सही विराट के मुंह पर हाथ रख लेती हैं और कहती हैं, ऐसा मत बोलिए, आप किसी और को नहीं बेच सकते। आपको क्या लगता है आपके अलावा इस मिशन को कोई और पूरा नहीं कर सकता? विराट कहता है, मैं इस हालत में हूँ कि जा सकता हूँ। सही कहती है, तो फिर चलाइए ना अपनी, मुझे बता ही क्यों रहे हैं? विराट कहते हैं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का क्रूशियल पॉइंट है, मेरे दोनों मिशनों से मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और मेरा कैरियर बदल जाएगा। सही कहती हैं, कैरियर की चिंता है, परिवार वालों की नहीं। आपको कुछ हो गया तो सम्राट दादा तो पहले से लापता हैं, मोहित को अभी जिम्मेदारी नहीं है तो परिवार को कौन संभालेगा? विराट कहता है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कहती है, तो क्या मैं ना समझूं? और विराट नहीं जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।